सवात में तालिबान की वापसी पे मुख्तलिफ किस्म की इतलात पाकिस्तान में गर्दिश कर रही हैं। आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, आप कन्वेंशनल मीडिया पे भी देख रहे हैं, आप टेलीविजन पे भी बात सुन रहे हैं और दबी दबी सी सरगोशियां भी आपको सुनाई दे रही हैं कि शायद सवात के अंदर तालिबान वापस आ रहे हैं। और इससे एक सनसनी सी फैली हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि क्या वो वक्त वापस आ रहा है कि जब सवात पाकिस्तान के हाथ से अमलन निकल गया था और वहाँ पे एक नई शरीयत का नफाज कर दिया गया था और वहाँ पे ज़ाहिर कंट्रोल किसी और का हो गया, तो क्या वापस उस तरफ आ रहे हैं? सवात के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा सनसनी फैली हुई है, बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में सनसनी फैली और इसका एतराफ़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी कर चुके हैं। इन्होंने क्या कहा था, आप वो मुलाहिज़ा कर लीजिए ज़रा। KP के अंदर जो इस वक्त हालात जो है ख़राब हो रहे हैं, मेरे भाई मोहसिन दावर ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इन लोगों को वेलकम किया गया था। पिछली हुकूमत ने, PTI लीडरशिप ने, साबिक़ वज़ीर आज़म ने जो है वेलकम किया था। आज उसी प्रोविंस के अंदर जो है जुलूस निकाले जा रहे हैं तालिबान की जो वहाँ पे मौजूदगी है उसके ख़िलाफ़। और इसी किस्म का एतराफ़ बैरिस्टर सैफ KP के गवर्नमेंट के तर्जुमान ने भी किया और उन्होंने कहा कि इस किस्म की इतलात आ रही हैं। गैर सरकारी ज़राए ये कह रहे हैं कि सवात की तहसील मट्टा के अंदर तालिबान इस वक्त आते हुए नज़र आ रहे हैं और 300 से लेकर 400 के करीब वहाँ पे तालिबान हैं जो लोगों के नज़र भी आते हैं, वो भत्ते की पर्चियाँ भी देते हैं और उसके बाद भत्ता वसूल भी करते हैं। और बल्कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक MPA PTI के अपने MPA मलिक लियाकत को कत्ल करने की कोशिश की गई। अल्लाह ने करम किया, वो उनकी जान बच गई, लेकिन उनके 4 साथी इस हमले में शहीद हो गए थे, वो दुनिया से रुखसत हो गए। और इनके बारे में ये कहा जा रहा था कि इन्हें तालिबान ने पहले भत्ते की पर्ची दी थी और इनसे भत्ता तलब किया था, लेकिन जब इन्होंने इनकार कर दिया तो तालिबान ने इनके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी, ना गवर्नमेंट लेवल पे हुई, ना मीडिया से किसी ने बात की, लेकिन ये सरगोशी है, एक अफवाह है जो गर्दिश करती जा रही है और मैं आपके सामने वो अफवाह रख रहा हूँ। इसी तरह पुलिस एहलकारों पर हमला भी हुआ 2 दिन पहले और इस हमले के अंदर कुछ पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हुए और ये जो हमला है इसको भी तालिबान के खाते में डाला गया। अब ये वाकई तालिबान ने किया था या नहीं किया था, इसके बारे में हतवी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि हुकूमत की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। लेकिन बैरिस्टर सैफ की जो गुफ्तगू है उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी फिशी सी नज़र आती है जिससे ये तासुर मिलता है कि वाकई शायद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ तब्दीली आ रही है। इसी तरह जो शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं, शेख रशीद साहब की ट्वीट भी आपके सामने है और शेख रशीद साहब ये गुफ्तगू भी करते हुए नज़र आते हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी फ़ोन कॉलें आ रही हैं। कौन करेगा इस मुल्क में सरमायाकारी? शेख रशीद साहब का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा को छोड़िए, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर भी तालिबान की तरफ से भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। तो ये एक अजीब सी कंफ्यूजिंग सी सूरत हाल है जिसमें ज़ाहिर खौफ भी है और लोगों के अंदर एक बेचैनी भी पाई जाती है और इस बेचैनी को बैरिस्टर सैफ साहब का जो एतराफ़ है वो उसको मुसलसल हवा दे रहा है क्योंकि इन्होंने BBC से बात करते हुए एक बड़ी ही दिलचस्प बात की। इन्होंने ये कहा कि जब हमने तालिबान के तर्जुमान से बात की तो तालिबान के तर्जुमान ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की और उस प्रेस रिलीज के नीचे उन्होंने अपना नंबर भी लिखा और ये कहा कि अगर हमारे किसी बंदे की तरफ से भत्ते की पर्ची मिले तो हमसे इस नंबर पर रब्ता करें और हम आपको कंफर्म करेंगे कि क्या वाकई वो हमारा बंदा है या नहीं। अगर वो हमारा बंदा है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और अगर वो हमारा शख्स नहीं निकलेगा तो फिर हुकूमत जाने और वो शख्स जाने। ये वो इतलात हैं जो आपके सामने मैंने रख दी हैं, लेकिन अब इन इतलात के पस मंज़र में क्या हो रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है और इस मुज़ाकरात पे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने तालिबान को तैयार किया था और इस तरह से पाकिस्तान ने एक सफ़ेद झंडी लहराई थी कि आप अगर मेन स्ट्रीम में वापस आ जाए और अगर आप इस किस्म के क्रिमिनल नहीं हैं कि जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया तो आपको आम माफ़ी भी मिल सकती है और आप पाकिस्तान में आके अपने ख़ानदान के साथ आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन आपको ज़ाहिर है एक प्लज देना पड़ेगा, आपको एक हल्फिया बयान देना पड़ेगा, लिख कर देना पड़ेगा कि मैं किसी किस्म की मुजरमाना कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो ये एक ऑफ़र की जा रही थी और उसके बाद ज़ाहिर मुज़ाकरात होते रहे, लेकिन तालिबान की तरफ से 2 ऐसी बातें थी जिस पे जाके मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए। एक तो उनका ये कहना था कि हमें अपने इलाकों में वापस जाने दिया जाए और वहाँ पे अगर हम अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करें या कोई अपनी कोई तंजीम बनाए तो उसे काम करने की इजाज़त दी जाए, जो ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान के लिए इतना एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
और इनका दूसरा मुतालबा यह है कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना दिया गया, इस स्टेटस को चेंज करके दोबारा फाटा को एक इनफरादी हैसियत दे दी जाए, जो ज़ाहिर हुकूमत पाकिस्तान के लिए यह भी मुमकिन नहीं है। लिहाजा गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी इसके लिए बाकायदा आइन साजी की गई है और आइन के अंदर तरमीम की गई है और इसको हम इस तरह अनडू नहीं कर सकते। तो इस पर जाके मुज़ाकरात कोई तातुल का शिकार है। लेकिन ये इतलात, ये इंफॉर्मेशन भी है कि जो पहला फेज़ था मुज़ाकरात में, उसमें कुछ तालिबान को जेलों से रिहा किया गया और वो अपने इलाकों में गए। जब वो अपने इलाकों में गए हैं तो लोगों ने जब उनको देखा तो लोगों को ये खौफ सा महसूस हुआ कि ये लोग वापस आ गए और अब शायद ये दोबारा यहाँ पे जड़ पकड़ लेंगे। कुछ क्योंकि तालिबान ने उस ज़माने में लोकल लोगों को कत्ल भी किया था, उनके ऊपर हमला भी किया था, तो लोकल लोग जिनके दिल ज़ख्मी हैं वो भी इनको खदशे की नज़रों से देख रहे हैं। तो इससे भी प्रॉब्लम जो है वहाँ पे नज़र आ रहा है। बहरहाल ये एक इशू इस वक्त है पाकिस्तान के अंदर और इस इशू को मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को टेकअप करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को क्लियरली आवाम को बताना पड़ेगा कि किस हद तक मुज़ाकरात हुए हैं और किस हद तक मुज़ाकरात तातुल का शिकार है। दूसरा ये भी बताना पड़ेगा कि क्या वाकई तालिबान सवात के अंदर दाखिल हो रहे हैं या नहीं दाखिल हो रहे हैं, और अगर ये दाखिल हो रहे हैं तो कंडीशंस क्या हैं और इनके साथ एग्रीमेंट्स क्या हैं और क्या ये कर सकते हैं वहाँ पे और क्या ये पाकिस्तान में नहीं कर सकते। ये सारी सूरत अगर क्लियर नहीं होगी तो इस किस्म की सरगोशियाँ फैलती चली जाएंगी जो ज़ाहिर है लोगों के नर्व्स को डैमेज करेगी। तो मेरा हुकूमत से दरख्वास्त है, वो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हो या फिर वो वफाकी हुकूमत हो, वो आवाम को कॉन्फिडेंस में ले, क्योंकि अगर आवाम को एतमाद में ना लिया गया तो जिस किस्म की सरगोशियाँ फैल रही हैं और जो वहाँ पे एक खौफ का आलम है, ये खौफ बढ़ता चला जाएगा और ये ना हो कि एक वक्त ऐसा आ जाए कि जो भी बारिश शख्स नज़र आए लोग उसको तालिबान की मोहर उसके ऊपर लगा के और उसको निशाना बनाना शुरू कर दें, या फिर लोग जत्थे की सूरत में उसी तरह वापस आना शुरू हो जाएं जिस तरह पहले सवात के अंदर हुआ था। अगर आपको याद हो तो 2008 में इसी किस्म की सूरत हाल थी। कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, आहिस्ता 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 वो फैलते चले गए और वो हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में हो गए। तो गवर्नमेंट को इस इशू को टेकअप करना पड़ेगा, इसे इस तरह लाइट नहीं लें, क्योंकि अगर आप लाइट लेंगे तो फिर प्रॉब्लम पाकिस्तान में बहुत बढ़ जाएँ।